Students, we will study about the chapter of social studies, chapter number 6, climate zones of the earth. So let's start the remaining paragraph. Moisture. Moisture means nami. Moisture causes humidity and makes a place cooler. The closer a place to the sea, the more cool and humid it is, and vice versa. Humidity affects the climate of a place as it causes rainfall. In cold areas, humidity causes snowfall. The humidity of a place depends on factors such as distance of the place from the sea and the directions of wind. As a result, coastal areas are more humid, less humid than areas which are far from sea. यानी कि जो नमी होती है वो ह्यूमिडिटी यानी नमी के कारण जो नमी होती है हमारी वो थोड़ा सा तो जो गीलापन जो भी होता है वो नमी के द्वारा ही बनता है और वो जगह को ठंडा बनाता है। तो जो एरियाज़ इसके पास होते हैं, नमी वाले इलाकों के पास होते हैं, जैसे समुद्र के पास जो होते हैं, तो वो भी इससे प्रभावित होते हैं और ठंडे हो जाते हैं। और जो नमी होती है वो इसके उल्टा हो जाती है। तो फिर यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी होती है वो अफेक्ट करती है जलवायु को, उस जगह के जलवायु को, और वहाँ पर क्या आता है, बारिश हो जाती है। और ठंडे इलाकों में क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो कारण बनती है स्नोफॉल का, और जो ह्यूमिडिटी होती है वो डिपेंड होती है उन फैक्टर्स पर जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर जो डायरेक्शंस होती है हवा की उस जगह पे समुद्र के तो काफ़ी डिस्टेंस से बह रही होती है, तो वो फैक्टर्स बनते हैं ह्यूमिडिटी के, वहाँ डिपेंड होती है उन जगहों के ऊपर। तो जिससे रिज़ल्ट क्या रहता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है। ठीक है, और उस एरिया को वो जो दूर होते हैं काफ़ी उनसे समुद्र से, तो वहाँ पर वो नमी देते हैं, वो काफ़ी ह्यूमिड वाले क्षेत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। Like humidity, altitude also inverts the impact of heat. As the height increase, the temperature fall and vice versa. This is because the air, while rising from the sea level, become lighter and thinner as it climbs higher. This causes it to lose its heat carrying capacity. So mountainous region enjoy a cooler climate as compared to the plain regions throughout the year. This is the reason that hill station become popular during the summer. यानी कि अब जैसे ह्यूमिडिटी है जैसे और ऊंचाइयां हैं, ऑल्सो ये जो गर्म इलाकों पर काफ़ी प्रभावित रहते हैं और उनकी हाइट जो है इंक्रीज़ होती है, बढ़ती जाती है, तो वैसे ही उनका जो टेम्परेचर है, तापमान, वो गिरता जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो ये एक रीज़न है कि जो हवा है वहाँ पर जितना समुद्री लेवल से ऊपर की ओर बढ़ती है वो उतनी ही ज़्यादा हल्की और घनी हो जाती हैं और काफ़ी ऊंचाई पर होती जाती हैं, जिसके कारण क्या है वो अपनी गर्मी छोड़ती जाती हैं काफ़ी मात्रा में। और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो काफ़ी ठंडक उस जलवायु बना देते हैं वो कंपेयर में जो प्लेन रीजन होते हैं यानी समतल क्षेत्र होते हैं उनकी अपेक्षा। जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती है पूरा साल, और यही एक कारण है कि जो हिल स्टेशन होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर रहते, प्रसिद्ध रहते हैं गर्मियों के समय में। नेक्स्ट है क्लाइमेट जोन यानी कि जलवायु क्षेत्र। द एरियाज विच सिमिलर क्लाइमेटिक conditions are grouped together as a climate zone. The earth has 3 climatic or heat zones. Each of these is spread symmetrically across the northern and southern hemisphere. यानी कि वो एरिया जो काफ़ी सिमिलर जलवायु होती है, जिनकी जलवायु कंडीशंस होती हैं जो कि ग्रुप में एक साथ रहते हैं, उन्हें क्लाइमेट जोन कहते हैं यानी जलवायु क्षेत्र कहते हैं। और धरती को जो है 3 जलवायु या हीट जोन में बांटा गया है। हर एक जो है वो संतुलित तरीके से फैला हुआ है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर। नेक्स्ट है टॉरेड जोन यानी कि गर्म क्षेत्र। टॉरेड जोन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल जोन, इज एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ टॉरेड जोन and south torrid zone are its 2 division layer to the north and south of the equator respectively.
It is the hottest zone on the earth. It is because it's received direct rays of the sun throughout the year. This makes the weather hot, humid and rainy throughout the year. Sahara Desert and Amazon rainforest are located in this belt. अब यहाँ पर जो गर्म क्षेत्र हैं वो मध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, उसके नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा है जो बढ़ती जाती है उस पर, जो कि उत्तरी गर्म क्षेत्र पे और दक्षिणी गर्म क्षेत्र पर बांटे गए हैं। और ये उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गर्म क्षेत्र होता है ये धरती का सबसे ज़्यादा, और क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें काफ़ी सीधी पूरा साल पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से ये यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, नमी वाला हो जाता है और पूरा साल यहाँ बारिश रहती है। तो ये है सहारा डेजर्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट यहाँ पर इस बेल्ट पर स्थित है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, यानी कि जो तापमान क्षेत्र होते हैं। टेम्परेट जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्टिक सर्कल in the northern hemisphere and the tropic of Capricorn to the Antarctic circle in the southern hemisphere. These are known as the north temperate zone and the south temperate zone. अब यहाँ पर जो तापमान जोन हैं वो काफ़ी बढ़ते जाते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि आर्टिक सर्कल यानी कि जो आर्टिक वृत्त होता है उत्तरी गोलार्ध पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है अंटार्कटिक सर्कल पर यानी अंटार्कटिक वृत्त पर जो कि दक्षिणी गोलार्ध पर है। तो ये जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन के नाम से जाने जाते हैं। दिस बेल्ट हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. It is because receive oblique rays of the sun. Peris in North America, Pampas in South America, and steppes of Europe and Asia, and Valdids in Africa are few grassland that are found in this zone. यानी कि यहाँ पर ये जो क्लाइमेट है, जलवायु है, काफ़ी आधुनिक है, ना ही ज़्यादा गर्म होती है ना ही ठंडी होती है, और यहाँ पर तिरछी रेखाएं जो है सूरज की पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो पेरीज है, जो घासें हैं काफ़ी प्रकार की होती है, जो कि पेरिस नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, पैम्पस साउथ अमेरिका में पाई जाती है, स्टेप्स यूरोप में और एशिया में पाई जाती है, और वेल्स अफ्रीका के कुछ ग्रासलैंड क्षेत्र काफ़ी जोन्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन, यानी कि ठंडे क्षेत्र। फ्रिजिड जोन extends from the Arctic Circle to the North Pole in the northern hemisphere and from the Antarctic Circle to the South Pole in the southern hemisphere. These zones are extremely cold. It is because these areas receive extremely slanted rays of the sun throughout the year. These regions are covered with permanent ice and experience 6 months of day and 6 months of night in summer and winter respectively. यानी कि जो ठंडे इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। आर्टिक सर्कल जो है वो नॉर्थ, तो यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर, और जो उत्तरी गोलार्ध और यहाँ से अंटार्कटिक जो व्रत है, अंटार्कटिक व्रत जो कि दक्षिणी ध्रुव की ओर यानी दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। तो ये जो जोन होते हैं वो काफ़ी ठंडे होते हैं, और ये जो इलाके होते हैं यहाँ पर तिरछी रेखाएं बहुत ज़्यादा सूर्य की पड़ती है पूरा साल, और ये जो क्षेत्र होते हैं वो परमानेंट यानी स्थायी रूप से बर्फ़ से ढके हो जाते हैं, और यहाँ पर 6 महीने सर्दी का अनुभव किया जाता है दिन में। ठीक है, यहाँ पर अनुभव किया जाता है 6 महीने दिन और 6 महीने रात में गर्मी और सर्दी का अनुभव किया जाता है।